अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, लगता है पीटीआई इलेक्शन में इल्तवाह चाहती है। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है तो क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, हम हुकूमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैं। पीटीआई क्या चाहती है कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली, लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़। अब आप किसी और तरफ चल पड़े हैं। मुझे लग रहा है आप इंतख़ाबात में इल्तवा चाहते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही हो। इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात कराए या मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमारी बल्ले का निशान वापस लेने वाली दरख्वास्त मुकर्रर ही नहीं हुई, लतीफ़ खोसा का शिकवा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्ले के निशान वाला केस आज नहीं लगा सकते, बुध को सुनेंगे। पीटीआई के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत उज़्मा ने पीटीआई को 3 रोज़ की मोहलत दे दी। समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़े, आपको बताएं शहबाज कराची से भी परवाज करेंगे। सदर नून लीग को कराची से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। पीपल्स पार्टी के महसूद मंदोखेल की शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए, बिला जवाज़ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई रिटर्निंग अफसर गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। बिलावल भुट्टो और लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट में अचानक मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने लतीफ़ खोसा को देखकर नारा लगा दिया, देखो देखो मुझे कौन नजर आया है। बिलावल भुट्टो और लतीफ़ खोसा दोनों बगलगीर हो गए। वकला के रश के बायस लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट से बाहर और बिलावल भुट्टो अंदर जा रहे थे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी जबकि लतीफ़ खोसा पीटीआई की जानिब से लाहौर के हल्का NA 127 से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सियासी मंजरनामे पर खुलकर सामने आ गए हैं। कहते हैं, जब वज़ीर आला बना तो उसी दिन से मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। बानी पीटीआई समेत सबके लिए दुआगो हूँ। मुखालिफिन की मेहरबानी वो मुझे याद रखते हैं। मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। जो मुखालफत कर रहे हैं वो चैलेंज कर लेते, मगर किसी ने ऐसा नहीं किया। जितना अरसा वज़ीर आला पंजाब रहा, किसी के साथ ज्यादती की, ना ही कोई गैर कानूनी पर्चा काटा। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार मौजूद है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कहाँ रहे लोग, आपको तलाश करते रहे? मैं अपने घर में था, आपने याद ही नहीं किया। नहीं, हम तो रोज़ याद करते हैं, बल्कि आपके मुखालिफिन ज़्यादा याद करते हैं। नहीं, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें याद रखते हैं और हम भी उन्हें याद करते हैं दुआओं में। हाँ, वो कहते हैं यार कि उस्मान बुज़दार साहब के कैसे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, इतने केसेस का चर्चा था, ये था वो था। तो उनको चैलेंज करते ना। चैलेंज है अभी भी आपका? चैलेंज करते ना तो रिजेक्ट हो जाते। किसी ने चैलेंज नहीं किया? किसी ने भी नहीं किए। उस्मान बुज़दार साहब, आपका सब्र और खामोशी, क्या यही वजह है कि आप आज इस तरह आज़ाद आना घूम रहे हैं और हशाश बिशाश भी हैं? आपके सामने है, जितना अरसा मैं चीफ मिनिस्टर रहा, मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, न किसी के खिलाफ कोई ज्यादती की है, न किसी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाया। तो जब मेरी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। सरप्राइज़ है कोई इलेक्शन में? आगे इलेक्शन का महीना है और फुल फ्लैज तैयारी भी है, और कितने लोग आपके साथ खड़े हैं जनूबी पंजाब से? जनूबी पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे कि वो अपने अच्छे जो नुमाइंदे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, जो लोगों की वहाँ पे जेन्युइन नुमाइंदगी कर सकेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, इस मुल्क और कौम के मफाद में होगा, जो भी होगा, आप फिक्र न करें। और ये जो करैक्टर असैसिनेशन होती है, आपकी ज़ात की आगे बात हो जाती है, तो इस पर क्या कहेंगे मुखालिफिन को? ये तो पहले दिन से ही चलता रहा मेरे साथ, और मैंने कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, और जो हुआ मैंने अच्छा किया, आवाम की खिदमत की। इंतखाबी मुहिम में जवाब देंगे? नहीं, मैं नहीं देता किसी को भी, मेरी आपत्ति नहीं है। वजह? मैं सबके लिए दुआगो हूँ। बानी
चेयरमैन पीटीआई के लिए? सब लोगों के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि पहले भी किसी को जवाब नहीं दिया और अब भी किसी को जवाब नहीं दूंगा। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, बाजोड़ की तहसील मामून में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस गाड़ी पर हमला हुआ है। धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 26 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। 2 की हालत नाजुक। खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुतासरा इलाके में पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी गई है। नए साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। मुहिम का पहला मरहला 8 से 14 जनवरी तक चलाया जाएगा। दूसरा मरहला 15 जनवरी से 19 जनवरी तक लकी मरवत और जनूबी वज़ीरिस्तान में होगा। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद, जबकि कराची समेत सिंध भर में 1 करोड़ 31 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 26 लाख 10 हज़ार, जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर को अदालत से रिलीफ मिल गया। मियां अजहर को NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर को अदालत से रिलीफ मिल चुका है। मियां अजहर को NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने RO का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद कर दी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद शाह से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों की समाअत कर रहा है। आज भी 137 अपीलों की समाअत की जा रही है, जबकि अब तक जो है वो 30 से ज़ायद अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले सुना दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि NA 223 पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की थी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज मुस्तरद कर दी है। जबकि हल्का NA 242 पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदुखेल की जानिब से अपील दायर की गई थी कि साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म बनने के बाद जो मराहत थी वो उन दस्तावेज़ात में ज़ाहिर नहीं की है, लिहाजा उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जाए। ताहम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस अपील पर भी फैसला सुना दिया है और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ जो अपील थी उसे भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से अदालत में ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद ये लिख कर दिया था कि वो तनख्वाह या कोई मराहत नहीं लेंगे। जबकि अभी भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार निसार पवर और आफ्ताब बकाई जो कि हल्का NA 231 और PS 91 से उम्मीदवार थे। बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोती गिरने लगे हैं। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मौसम में रंग भर दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल अंगूर अड्डा में बर्फबारी हुई है। किल्लात में रात से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाके काम मेहतर ज़ई में बर्फबारी से कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। KP और बलूचिस्तान में बदलते मौसम और बर्फबारी का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मालाकंड में ज़िले इंतजामिया, पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से अमन जीप एंड बाइक रैली का इनेकाद किया गया। 73 किलोमीटर पर मुश्तमिल जीप एंड बाइक रैली में पाकिस्तान भर से 78 जीपों में और 25 बाइक्स ने हिस्सा लिया। 73 किलोमीटर पर मुश्तमिल जीप एंड बाइक रैली में पाकिस्तान भर से 78 जीपों और 25 बाइक्स ने हिस्सा लिया। रैली बटखेला से रवाना हुई और बरास्ता दरगई मालागंज फोर्ट पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मालाकंड में एक शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहे न्यू न्यूज़।